अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले में एक बहुत बड़ा फैसला अयोध्या बार एसोसिएशन ने फैजाबाद बार एसोसिएशन ने ले लिया है। और ये फैसला ये है कि अब चढ़ावा चोरी के आरोपियों के लिए कोई वकील पैरवी नहीं करेगा। ये आज बड़ा निर्णय ले लिया गया है और ऐतिहासिक निर्णय है, जिसके बाद ये सुर्खियां बन चुका है। अब ये निर्णय हमारे साथ पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अयोध्या के और आप महामंत्री हैं, इन लोगों से बात करेंगे कि इसके पीछे क्या है, आस्था है या एक बहुत ज्यादा आहत पहुंची है इनको, क्योंकि हमारे देश में एक संवैधानिक अधिकार माना जाता है, कोई भी आरोपी हो उसको वकील मिलता है। कहा जाता है कि आर्टिकल 22 के तहत सबको वकील का अधिकार है। तो सर से बात करते हैं। सर, जिस तरीके से निर्णय लिया गया, क्या इसके पीछे आपका विचार है? ये इतना क्रांतिकारी निर्णय कैसे लिया? देखिए, पहले तो आपको बता दूं मैं कि हमारा एक अधिवक्ता संघ है और कोई संघ नहीं है, एक सिंगल है। और जब यहाँ आतंकवादी हमला हुआ था तब भी हम लोगों ने फैसला किया था कोई भी अधिवक्ता है पैरवी नहीं करेगा, उसका पालन किया। आज जो जन्मभूमि में चोरी हुई है इससे हम लोग बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हैं कि बाहर से तमाम श्रद्धालु आते हैं, दान करते हैं, जो राशन पानी बेच के आते हैं, दान करते हैं, उनके आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ ये फैसला लिया गया जनरल बॉडी मीटिंग में कि कोई भी आरोपियों की कोई भी अधिवक्ता मदद नहीं करेगा, पैरवी नहीं करेगा। और एक कमेटी बनाई गई है 20 लोगों की लगभग, कि वो जो है प्रोसिक्यूशन से पैरवी करेगा उन लोगों की सजा दिलाने के लिए। जी, ये निर्णय सामूहिक है? ये निर्णय सामूहिक है। किसी का मत कुछ और या कोई कुछ और कह रहा हो, ऐसा कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ सब सम्मत से निर्णय लिया जाता है और सब सम्मत से निर्णय लिया गया है कि आरोपियों की कोई भी पैरवी नहीं करेगा। आर्टिकल 22 जैसा मुझे पता है कि कहता है कि सबको वकीलों का अधिकार है हमारे देश में। तो क्या लगता है ये संविधान कहीं तोड़ने का या नया संविधान बनाने का ऐसा कोई इसके पीछे तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, तमाम व्यवस्थाएं हैं, सरकार द्वारा व्यवस्था दी गई है, तमाम सरकारी वकील हैं, वो अगर अधिवक्ता कोई पैरवी नहीं करता है तो वो उनकी पैरवी करेंगे, वो सरकार द्वारा सुविधाएं दी गई है। लेकिन क्या लगता है सर, जिस तरीके से कभी कोई निर्दोष न फंस जाए, मान लिया कि कोई निर्दोष आरोपी बना दिया गया है, तो वो किसकी शरण में जाएगा? आप लोगों ने तो भाई मना कर दिया सीधा सीधा। देखिए, हम लोगों ने मना नहीं किया सीधा सीधा, हम लोग पैरवी तो करेंगे लेकिन उनके पक्ष में नहीं करेंगे, अभियुक्त के उनके खिलाफ पैरवी करेंगे। जी, नहीं, हमारे देश में कई लोग निर्दोष इनोसेंट भी फंस जाते हैं, तो वकीलों की शरण में जाते हैं अपने आप को साबित करने के लिए। आप लोगों ने कहा कि हम कोई वकील नहीं खड़ा होगा, अध्यक्ष ने कह दिया कि 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया जाएगा जो अगर खड़ा हुआ कोई वकील, और उसको इसका रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया जाएगा। अगर मान लिया कोई निर्दोष फंस रहा है नाट और आरोपियों में, तो वो कहाँ जाएगा? देखिए, न्यायालय जो है अपना जो पुलिस विवेचना करेगा तो न्यायालय उस पर अपना देखेगा। ऐसा नहीं कि उनको वकील नहीं मिले, वकील तो सरकारी वकील भी मिलते हैं, उनको मिलेंगे भी, ऐसा नहीं है, उनको मिलेंगे, उनकी पैरवी भी ठीक से होगी। लेकिन हम लोग उनकी तरफ से पैरवी करने के लिए नहीं, अधिवक्ता संघ का ये निर्णय है कि हम लोग पैरवी नहीं करें। भगवान राम हम लोग का आराध्य है, हम लोग सनातनी हैं। ये जो चंदा चोरी हुआ है इससे हम लोग बहुत दुखी हैं। यहाँ हम लोग क्या, अयोध्या का बच्चा बच्चा दुखी है। लेकिन यहाँ हमें भी बता दें कि चंदा चोरी में तभी छोटे उनके नौकर फंसे हैं, कोई ड्राइवर फंसा है, कोई इस तरह से फंसे हैं, अभी सही लोग पकड़े नहीं गए हैं। ये तो अब कहीं पे आप ये देखें कि पहले माल रिकवरी हो जाए तभी FIR होगा। यहाँ तो पुलिस और शासन प्रशासन अभियुक्त, जो बड़े अभियुक्त हैं उनको बचा रहा है, हर तरह से बचा रहा है। यहाँ पहले माल बरामद हो गया, माल बरामद होने के बाद तो FIR हो रहा है, SIT जांच हो रही है, SIT जांच जो जांच हुई है SIT की, उसका वो ओपन नहीं कर रहे हैं, क्या है उसने क्या जांच क्या क्या नहीं किया है। इस तरह से हम लोग बहुत दुखी हैं कि यहाँ पर लोग आते हैं, अपना जर जेवर अपने धन को चढ़ा के जाते हैं और इस तरह से चोरी होगा, हमारे अयोध्या का नाम खराब हुआ। हम लोग इससे बहुत दुखी हैं, क्योंकि पहले दिन जिस दिन एक हमारे उमेश पांडे जी यहाँ पर थे, उन्होंने एक रिट याचिका दाखिल किया था यहाँ पे सिविल कोर्ट में, उनके रिट याचिका पर ही यहाँ पर ताला खुला था। और जब भी कोई आंदोलन हुआ राम जन्मभूमि को लेकर, हमारा अधिवक्ता संघ अयोध्या बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। देश भर के वकीलों से और अधिवक्ताओं से क्या अपील करेंगे आप? भाई देखिए, उनकी अपनी भावनाएं, हम लोग की भावनाएं हाथ है, अगर उनकी भावना हाथ होगी तो कोई भी वकील उनके पक्ष में अभियुक्तों के खिलाफ नहीं खड़ा होगा, उनके पक्ष में नहीं खड़ा होगा। जिसकी भावना नहीं आती, जिसकी आत्मा मर गई होगी, वो जो उसका जो मन हो करे। ऐसी खबरें आ रही हैं कि अयोध्या बार एसोसिएशन ने तमाम अध्यक्षों से ऐसी अपील की है और सहमति बनाई। जी, हम लोगों ने अपील किया है, तमाम बार एसोसिएशन से हम लोगों ने अपील किया है। अब वो लोग कैसे अपना निर्णय लेते, क्या करते हैं, वही बताया ना, जिसकी आत्मा मर गई होगी वो तो वकालत करेगा। खबर सुनकर कैसा लगा? जब चंदा चोरी की खबर वकीलों के पास आई तो सबसे पहले मन में क्या आया?
अब क्या बताएं, आप खुद सोच लेकर, आप एक हिंदू है, सनातनी, आपके मन में क्या है, वे सारे विचार हम लोग के अंदर आए हैं। सुन के इतना दुख हुआ है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है कि रात रात भर नींद नहीं आएगी। बताइए, हम लोग अपना, कोई 1 रुपया डाल रहा है, कोई 100 डाल रहा है, कोई अपना सोने की सिल्ली ला के डाल रहा है, इस तरह से चोरी हो गया। बहुत बहुत दुखद है ये। क्या मांग करते हैं आप? हम तो चाहते सही से जांचो, सीबीआई जांचो। नहीं होता तो हमारे अध्यक्ष ने और सदन ने निर्णय लिया कि हम हाई कोर्ट रिट करेंगे, वहां फिर हम सुप्रीम कोर्ट रिट करेंगे, राष्ट्रपति जी से अपील करेंगे कि इस मामले को एकदम पारदर्शी तरीके से किया जाए, क्योंकि हम लोग को स्थानीय पुलिस सोसाइटी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं भरोसा है। ये लोग तो केवल अभियुक्तों को बचाने के लिए बनाए गए हैं। एसआईटी पहले FIR कराना चाहिए था, तब आके जांच करते। यहाँ तो पहले सब माल रिकवरी हो रहा, मुलजिम गिरफ्तार हो रहे हैं, उसके बाद ये आप FIR ले, क्या जांच होगी, क्या मामला होगा? इस तरह से पूरी तरह से जो बड़े अभियुक्त बनाए गए, जो उसमें चंदा चोरी में शामिल हैं, उनको पूरी तरह से बचाने का प्रयास किया जा रहा है शासन प्रशासन द्वारा। सर, एक पॉलिटिकल प्रश्न भी बनता है क्योंकि आप लोग अयोध्या जन्मभूमि के अधिवक्ता हैं, पैरवी करते हैं, खड़े होते हैं, बहस करते हैं। आप लोगों ने वो दिन भी देखे हैं जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा होगा। तमाम, मैं वरिष्ठ वकीलों से इसके पहले मिल चुका हूँ, वो लोग बड़ा भावुक हो गए वो दिन याद करते करते। एक पॉलिटिकल प्रश्न ये है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से प्रमुखता से मुद्दा उठा रहे हैं, योगी जी ने कह दिया कि आप तो शांत रहिए अखिलेश यादव से, कह रहे हैं कि कार सेवकों पे गोली चलाने वाले आज भगवान राम के मंदिर का ख्याल कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, ये तो आप जो बताए राजनीतिक मामला है, लेकिन कोई भी व्यक्ति चोरी के बाद जो उठाई है वो सही पाई गई है, तभी FIR दर्ज हुई, तभी SIT जांच हुई है। अगर अखिलेश जी ने उठाए तो उसमें कोई गलत नहीं किया है, बिल्कुल। इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर अखिलेश जी, हमें लगता है अगर ये बात ना उठाए होते तो आज ये चंदा चोरी की बात ना खुली होती, वैसे बैठे 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 रह जाती। तो अखिलेश जी ने कोई गलत नहीं उठाया। ठीक है कि उनके पिताजी ने गोली चलवाई थी, सब कुछ कराए थे, वो अलग विषय हो गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोई उस बात को लेकर हम लोग बैठे रह जाएंगे तो बात नहीं। अखिलेश जी के अंदर बदलाव आ रहा है, वो भगवान के प्रति उनके अंदर श्रद्धा आ रही है, और उन्होंने चोरी की बात उजागर किया, तो इसमें गलत क्या किया उन्होंने? ठीक किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया। नहीं तो हम लोग तो आज 70 बार चोरी हो सकता, 700 बार चोरी हो जाता। आज करोड़ों अरबों में है, वो कई अरब अरबों में कई अरब हो जाता। ये तो अच्छी बात अखिलेश यादव ने किया है। हम लोग तो उनका समर्थन कर रहे हैं कि आपने हम लोगों की आंखें खोल दी, कि हम लोग आंख बंद करके जाके चंदा डाल के चले आते थे, कोई अपना जोली डाल देता, कोई अपना हीरा मोती डाल देता। अब कम से कम हम लोग तो सचेत तो हो गए हैं, सरकार भी सचेत होगी इससे। ठीक है। सर, अखिलेश यादव वाले बयान पे क्या कहेंगे? योगी जी ने कहा कि कार सेवकों पे गोली चलवाने वाले लोग, ये उनके पिताजी ने किया था, इससे अखिलेश को कोई मतलब नहीं है। अखिलेश ने ये बात उठाई है, आज जनता के बीच में आई है, आपको जानकारी, हमको जानकारी हुई, तो इसलिए मैं उनको अखिलेश यादव बधाई देता हूँ। बधाई देते हैं। बिल्कुल सही बात उठाया उन्होंने, इसमें गलत क्या है? वो सपा भाजपा अलग बात है, लेकिन वो भी देश के नागरिक हैं, वो भी हिंदू हैं, ठीक है ना? उन्हें ये बात उठाई, इसके लिए हम उनकी, योगी जी कह रहे हैं कि कार सेवकों पे गोली चलवाने वाले मंदिर का ख्याल कर रहे हैं। वो सब बातें अलग हैं। जो हुआ सो हुआ। अब हमको दे रहे हैं, दूसरा घर लौट के आए। अगर कोई गलत काम हो रहा है उस पर उन्होंने उठाया, उसको क्या गलत किया उन्होंने? अच्छा किया है, मैं प्रशंसा करता हूँ अखिलेश यादव की, उन्होंने ऐसा किया तो। ठीक है। तो ये बार एसोसिएशन था अयोध्या का, और तमाम वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ थे। महामंत्री जी, पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष जी से मैंने बात की, और इन लोगों का बिल्कुल मुखरता से इन्होंने जवाब दिया, और कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में आरोपियों के साथ कोई वकील नहीं खड़ा होगा। अगर खड़ा होगा तो 5 लाख रुपए की पेनाल्टी बार एसोसिएशन की तरफ से लगा दी जाएगी। अखिलेश यादव पे मैंने सवाल किया कि योगी आदित्यनाथ जी जो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को भगवान श्री राम याद आ रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं, तो इन लोगों का कहना है कि अखिलेश जी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अखिलेश जी दे रहा है, दुरुस्त है, और वो जो उन्होंने आवाज उठाई, जो ट्वीट किया था अखिलेश यादव ने, उन्हीं के ट्वीट से ही ये असर हुआ है, ऐसा भी अधिवक्ताओं का कहना है। रितेश के साथ सौरभ वाजपेयी, लाइव टीवी, अयोध्या, उत्तर प्रदेश।